दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तुम्हारा प्यार चाहिए भाभी, पहली ही नजर में तुम मेरी आंखों में रच बस गई हो। धत, पहली ही बार में सब कुछ पा लेना चाहते हो, कहकर प्रियंका ने नजरें झुका ली। ठीक है, दूसरी बार में पालूंगा। जब मुझे इनाम देने का मन हो तो फोन करके बुला लेना। राकेश ने एक कागज पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर प्रियंका को दे दिया। उसके बाद अपना थैला उठाया और फिर चला गया। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर। कानपुर जिला के गांव मझावन निवासी राजकुमार विश्वकर्मा की प्रियंका सबसे छोटी बेटी थी। सन 2015 में उसकी शादी अशोक विश्वकर्मा से हो गई। अशोक कानपुर शहर की इंदिरा बस्ती में किराए के मकान में रहता था और लोडर यानी माल वाहन चलाता था। खूबसूरत पत्नी पाकर अशोक अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा था, जबकि प्रियंका दुबले पतले सांवले रंग के अशोक को पाकर मन ही मन अपनी बदकिस्मती पर रोती थी। पत्नी खूबसूरत हो तो पति उसके हुस्न का गुलाम बन जाता है। अशोक भी प्रियंका का शैदाई बन गया। प्रियंका ने अशोक की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। अशोक सुबह 8 बजे घर से निकलता और फिर रात 8 बजे ही घर लौटता था। वो अपनी पूरी पगार प्रियंका के हाथ पर रख देता था। अशोक मूल रूप से सरसौल का रहने वाला था। उसके 2 भाई सर्वेश और कमलेश थे। माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों में घर और खेत का बंटवारा हो गया था। कमलेश खेती करता था, जबकि सर्वेश प्राइवेट नौकरी कर रहा था। अशोक की अपने भाई कमलेश से नहीं पटती थी, इसलिए अशोक ने अपने हिस्से की जमीन बटाई पर दे रखी थी। घर में प्रियंका को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। पहली बात तो ये थी कि पति कम कमाता था, ऊपर से वो स्मार्ट भी नहीं था। आत वो पत्नी के दबाव में रहता था। प्रियंका को सिर्फ इस बात की खुशी थी कि पति उसकी जी हुजूरी करता है। अपनी दूसरी हसरते पूरी ना हो पाने की वजह से वो मन ही मन खिन्न रहती थी। अशोक विश्वकर्मा का एक दोस्त था, राकेश, हृष्ट पुष्ट, हसमुख व स्मार्ट। वो बिजली मैकेनिक था। किदवई नगर में वह रामा इलेक्ट्रिकल्स की दुकान पर काम करता था। जिस दिन अशोक काम पर नहीं जाता था, उस दिन वो दुकान पर पहुंच जाता। दोनों खाते पीते और खूब बतियाते खाने पीने का इंतजाम राकेश ही करता था। एक सुबह अशोक ड्यूटी पर जाने को निकला तो राकेश को कह गया कि उसके घर की बिजली बार बार चली जाती है, जाकर फॉल्ट देख आए। दोपहर को समय निकालकर राकेश अशोक के घर पहुंचा तो उस समय भी बिजली नहीं आ रही थी। गर्मी के दिन थे और उमस भी खूब हो रही थी। पसीने से बेहाल प्रियंका अपनी साड़ी के आंचल को ही पंखा बनाकर हवा कर रही थी। उसका खुला वक्ष स्थल राकेश की आंखों के आगे कामना की रोशनी बिखेरने लगा। राकेश को आया देखकर प्रियंका ने आंचल संभाला और चहकती हुई बोली, वाह देवर जी, शादी के दिन दिखे थे, उसके बाद कभी घर नहीं आए। अब आ तो गया हूं भाभी। राकेश मुस्कराया। वो तो बिजली ठीक करने आए हो, तुम्हारे पास हम जैसे गरीबों से मिलने का वक्त कहाँ है। ऐसी बात नहीं है भाभी, काम में इतना व्यस्त रहता हूं कि समय नहीं मिलता। फिर भैया से कभी कभी मुलाकात हो ही जाती है। राकेश ने अपने औजारों का थैला टेबल पर रखा और बिजली की लाइन पर नजर डाली। भाभी एक स्टूल तो दो। प्रियंका फटाफट स्टूल ले आई। स्टूल रखने को वो झुकी तो उसका पल्लू गिर गया। एक बार फिर से राकेश की आंखों में हुस्न की चांदनी कौंध गई। प्रियंका ने आंचल संभाला, फिर हंसती हुई बोली, मैं तो तंग आ गई हूं। इस बिजली से कभी कभी तो रात को 2-2 घंटे अंधेरे में ही रहना पड़ता है। राकेश ने टकटकी लगाकर प्रियंका की आंखों में देखकर बोला, शादी वाले दिन तो आपको ठीक से देखा नहीं था, खूबसूरत तो तब भी थी आप, पर अब तो आपके हुस्न में गजब का निखार आ गया है। आप तो खुद ही रोशनी का खजाना है, आपके आगे बिजली की क्या हैसियत। राकेश ने प्रशंसा का पुल बनाकर प्रियंका के दिल में घुसपैठ करनी चाहिए। हटो, बहुत मजाक करते हो तुम। प्रियंका हया से लजाई, फटाफट लाइन जोड़ दो, देखो मैं पसीने से भीगी जा रही हूं। राकेश ने लाइन जोड़कर स्विच ऑन किया तो पंखा चल पड़ा और कमरा रोशनी से भर गया। प्रियंका ने प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देखा और बोली, मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाती हूं। प्रियंका ने प्यार से राकेश को शरबत पिलाया। दोनों के बीच कुछ देर बातें हुई, फिर
राकेश सामान थैले में रखकर जाने लगा तो प्रियंका ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कितने पैसे हुए? किस बात के? अरे तुमने बिजली ठीक की है। अच्छा भाभी अपनों से भी कोई पैसे लेता है क्या? 1 मिनट में पराया बना दिया। देना ही है तो कोई इनाम दो। राकेश के होठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान तैरने लगी। मांगो क्या चाहिए? तुम्हारा प्यार चाहिए भाभी। पहली ही नजर में तुम मेरी आंखों में रच बस गई हो। धत पहली ही बार में सब कुछ पा लेना चाहते हो, कहकर प्रियंका ने नजरें झुका ली। ठीक है, दूसरी बार में पालूंगा। जब मुझे इनाम देने का मन हो फोन करके बुला लेना। राकेश ने एक कागज पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर प्रियंका को दे दिया। उसके बाद अपना थैला उठाया और फिर चला गया। जब राकेश अपने प्यार का ट्रेलर दिखा गया तो प्रियंका के कदम क्यों नहीं बहकते। प्रियंका रात भर राकेश के बारे में सोचती रही। अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि प्रियंका ने राकेश का नंबर मिला दिया। उसने फोन उठाया तो प्रियंका ने खनकती आवाज में झूठ बोला, देवर जी बिजली फिर चली गई है, ठीक कर जाओ। राकेश तो इसी इंतजार में बैठा था। उसने भी सांकेतिक शब्दों में कहा, ठीक है भाभी, अपने हुस्न की रोशनी बिखेर कर रखो, मैं अभी आ रहा हूं। राकेश दोस्त के घर पहुंचा तो बिजली आ रही थी। उसने चाहत भरी नजरों से प्रियंका को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राकेश ने पूछा, भाभी झूठ क्यों बोला? झूठ कहां बोला? प्रियंका ने मद भरी नजरों से उसे देखा। बत्ती आ रही है पर मेरे मन में अंधेरा है, पंखा चल रहा है पर मैं अंदर से पसीने से तर हूं। खुला आमंत्रण पाकर राकेश 2 कदम आगे बढ़ा और प्रियंका को अपनी बाहों में भर लिया। फिर तो कमरे में अनीति का अंधेरा गहराता चला गया। प्रियंका की चूड़ियां राकेश की पीठ पर बजने लगी और दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। अविवाहित राकेश ने पहली बार ये सुख पाया था, इसलिए वो तो निहाल ही हो गया। प्रियंका भी गठिला बाका नौजवान राकेश की बाहों में गई तो उसकी कायल हो गई। थकी सांसों वाले अशोक से वो पहले ही ऊब गई थी। राकेश का साथ मिला तो प्रियंका अपनी सारी मर्यादा भूल गई। अवैध संबंधों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो वक्त के साथ बढ़ता ही गया। जिस रात अशोक लोडर पर माल लाद कर दूसरे शहर जाता, उस रात प्रियंका फोन कर राकेश को घर बुला लेती। फिर रात भर दोनों रंगरलियां मनाते। अशोक को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसका दोस्त उसकी बीवी का बिस्तर सजा रहा है। राकेश का बार बार अशोक के घर आना आस पड़ोस के लोगों को खलने लगा। उनके बीच काना फूसी होने लगी कि राकेश और अशोक की बीवी प्रियंका के बीच नाजायज रिश्ता है। एक कान से दूसरे कान होते हुए जब ये बात अशोक के कानों तक पहुंची तो उसका माथा ठनका। उसने इस बाबत प्रियंका से जवाब तलब किया तो वो साफ मुकर गई। यही नहीं, वह त्रिया चरित्र दिखाकर अशोक पर ही हावी हो गई। अशोक उस समय तो चुप हो गया परंतु उसके मन में शक जरूर पैदा हो गया। अब वो घर पर नजर रखने लगा। इसका परिणाम भी जल्द ही उसके सामने आ गया। उस रोज अशोक दोपहर को घर आया तो राकेश उसके घर की तरफ से आता दिखा। उसने आवाज देकर राकेश को रोकने का प्रयास भी किया पर वो उसकी आवाज अनसुनी कर स्कूटर से भाग गया। घर पहुंचकर अशोक ने पत्नी से पूछा, प्रियंका क्या राकेश घर आया था? नहीं तो तुम ये राकेश राकेश क्या रटते रहते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं बदचलन हूं? वेश्या हूं है भगवान, मुझे मौत दे दो। औरतों के आंसू मर्द की कमजोरी बन जाते हैं। जब प्रियंका आंसू बहाने लगी तो अशोक को झुकना पड़ा। उसने वादा किया कि अब वो उस पर शक नहीं करेगा। आंसुओं से प्रियंका ने अशोक का शक तो दूर कर दिया किंतु मन ही मन वो डर भी गई थी। उसने राकेश को भी बता दिया कि अशोक उन दोनों पर शक करने लगा है, हमें अब सतर्कता बरतनी होगी। इंदिरा बस्ती में अशोक का एक रिश्तेदार शिव रहता था। एक रोज उसने बताया कि राकेश उसके घर अक्सर आता है। प्रियंका का उससे लगाव है। उसके आते ही प्रियंका दरवाजा बंद कर लेती है। बंद दरवाजे के पीछे क्या होता होगा ये तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। इसलिए प्रियंका को समझाऊं कि वो घर की इज्जत नीलाम ना करे। शिव की बात अशोक को तीर की तरह चुभ गई। पहले तो वो शराब के ठेके पर गया और जमकर शराब पी। नशे में धुत होकर वो घर पहुंचा और पत्नी से पूछा, प्रियंका सच सच बता, तेरा राकेश के साथ टांका कब से भिड़ा है? नशे में तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें सुबह जवाब दूंगी, प्रियंका बोली।
नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। अशोक ने जिद की। राकेश से मेरा कोई गलत संबंध नहीं है। प्रियंका ने सफाई दी। साली बेवकूफ बनाती है, पूरी बस्ती जानती है कि तू राकेश के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आज मैं भी जान गया, इसलिए तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू वर्षों तक नहीं भूलेगी। कहते हुए अशोक ने प्रियंका को जमकर पीटा। कहते हैं शक की विषबेल बहुत जल्दी पनपती है। अशोक के साथ भी यही हुआ। दिन पर दिन उसका शक बढ़ता गया। आए दिन दोनों के बीच कलह व मारपीट होने लगी। कभी प्रियंका भारी पड़ती तो कभी अशोक प्रियंका की देह सुझा देता। इस कलह के कारण राकेश ने प्रियंका से मिलना तथा उसके घर आना बंद कर दिया था। अशोक राकेश को भी खूब खरी खोटी सुनाता था। कई बार तो उसने दुकान पर जाकर भी उसे सबके सामने जलील किया था। 9 जुलाई 2020 की शाम अशोक को पता चला कि दोपहर में राकेश उसके घर के आसपास मंडरा रहा था। इस पर उसे शक हुआ कि वो जरूर प्रियंका से मिलने आया होगा। आता राकेश को लेकर अशोक और प्रियंका में पहले तू मैं हुई। फिर अशोक ने प्रियंका की पिटाई कर दी। गुस्से में प्रियंका थाना किदवई नगर जाकर पति प्रताड़ना की शिकायत कर दी। शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी धनेश कुमार ने 2 सिपाहियों को भेजकर अशोक को थाने बुलवा लिया। थाने पर उसने सच्चाई बताई, परंतु पुलिस ने उसकी एक न सुनी और हवालात में बंद कर दिया। अशोक रात भर हवालात में रहा। सुबह माफी मांगने तथा फिर झगड़ा न करने पर उसे थाने से घर जाने दिया गया। पत्नी द्वारा थाने में बंद करवाना अशोक को नागवार लगा था। वो मन ही मन जल भुन उठा था। 10 जुलाई की सुबह जब वो घर पहुंचा तो प्रियंका पड़ोस की महिलाओं से पति को पिटवाने और बंद करवाने की शेखी बघा रही थी। पति को सामने देखकर उसे सांप सूख गया। वो घर के अंदर चली गई। दोपहर लगभग 12 बजे दोनों में फिर राकेश को लेकर बहस होने लगी। इसी बीच प्रियंका ने दोबारा लॉकअप में बंद कराने की धमकी दी तो अशोक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कमरे में रखी लोहे की रॉड उठाई और प्रियंका पर दनादन एक के बाद एक कई बार प्रहार किया। रॉड के प्रहार से प्रियंका का सिर फट गया। वो चीखते चिल्लाते घर के बाहर निकली और गली में गिर पड़ी। कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गई। हत्या करने के बाद अशोक वहां से फरार हो गया। मकान मालिक कमल कुमार व अन्य लोग बाहर निकले तो खून से लथपथ प्रियंका का शव गली में पड़ा था। इसके बाद तो इंदिरा बस्ती में सनसनी फैल गई। वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ आई। इसी बीच मकान मालिक कमल कुमार ने थाना प्रभारी धनेश कुमार को इसकी सूचना दे दी। थाना प्रभारी ने अपने आला अधिकारियों को इस घटना से अवगत करा दिया। कुछ ही देर में एसपी दीपक भुकड़ तथा एसएसपी प्रीतेंद्र सिन्हा घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने शव का निरीक्षण किया। फिर मकान मालिक कमल कुमार तथा अन्य लोगों से पूछताछ की। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए हैलट अस्पताल भिजवा दिया। चूंकि पूछताछ से ये बात साफ हो गई थी कि अशोक ने ही अपनी पत्नी प्रियंका की हत्या की है, इसलिए थाना प्रभारी धनेश कुमार ने मकान मालिक कमल कुमार की तहरीर पर भदम्वी की धारा 302 के तहत अशोक विश्वकर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गए। रात 10 बजे थाना प्रभारी धनेश कुमार को सूचना मिली कि अशोक सोंटे वाले हनुमान मंदिर के पास खड़ा है। इस सूचना पर वे पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए और हत्यारोपी अशोक को गिरफ्तार कर लिया। उसे थाना किदवई नगर लाया गया। थाने में जब उससे प्रियंका की हत्या के संबंध में पूछा गया तो उसने सहज ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उसने हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद कर दी जो उसने घर के अंदर छुपा दी थी। पूछताछ में अशोक ने बताया कि प्रियंका बदचलन थी। अपनी गलती मानने के बजाय वो उस पर हावी हो जाती थी, इसलिए उसने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। उसे इस गुनाह की सजा का खौफ नहीं है। 11 जुलाई 2020 को थाना प्रभारी धनेश कुमार ने अभियुक्त अशोक विश्वकर्मा को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी यह स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ। धन्यवाद।